बीच आ रही बड़ी जानकारी के साथ, जहां राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया ने ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। वे 80 साल की थी। खालिदा जिया पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। खालिदा जिया की अगुवाई वाली पार्टी बीएनपी ने उनके निधन की पुष्टि की है। बीएनपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डॉक्टर्स ने कुछ ही समय पहले उन्हें मृत घोषित किया है। खालिदा जिया ने सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रही थीं और ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। तो बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी आपको बांग्लादेश से दे रहे हैं, जहां पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। आज सुबह 6 बजे खालिदा जिया का निधन हो गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की वो प्रमुख खालिदा जिया रही, जो कि ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो 80 साल की थी और खालिदा जिया पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। खालिदा जिया की अगुवाई वाली पार्टी बीएनपी ने उनके निधन की भी पुष्टि कर दी है और बीएनपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी और ये बताया कि डॉक्टर्स ने कुछ ही समय पहले खालिदा जिया को मृत घोषित कर दिया है। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए चंदौली से है, जहां मुख्यमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का आरोप लगाया। नौगढ़ विकास खंड के गंगापुर गांव में ग्रामीणों का आरोप है कि हर आवास पर प्रधान ने 10,000 रुपए की मांग की। चेरो समाज के लोगों ने खंड विकास अधिकारी को लिखित शिकायत भी सौंपी है और ग्रामीणों का कहना है कि बहला फुसलाकर अंगूठा लगवाया और खाते से रकम निकाल ली गई। तो वहीं बीडीओ का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई को किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति सुदूर क्षेत्रों में फेल होती नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप ग्राम प्रधान पर लगे हैं और ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का आरोप लगाया है और खंड विकास अधिकारी को शिकायत कर इस पर आरोप लगाया गया और कार्रवाई की बात की है। उसमें जबरन जो है सुलेंद्र प्रधान मतलब 10,000 ले लिया है। कितने लोगों से लिए हैं? सब लोग से। कितने लोग हैं? 10, 15, 20, 25 लोग हैं। ग्राम पंचायत गंगापुर से आज कुछ लोग आए थे। उनका आरोप है कि जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आवास उन लोगों को स्वीकृत हुआ है, उस पर प्रधान कुछ पैसे उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो उन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो यही मामला है। इसमें विशेष करके जो वंचित तबके के लोग हैं, कुछ इसमें चेरो हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, इस तरीके के लोग हैं, इन्हीं लोग को आवास से आया हुआ है। तो आज जो लोग आए थे वो चेरो समाज के लोग थे। जी, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों से 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है और ये बताया गया कि 10,000 रुपए की मांग की गई थी ग्रामीणों से, जिसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं और अब मुख्यमंत्री आवास योजना में देखिए भ्रष्टाचार की बात उजागर हुई है। हालांकि अब इसकी शिकायत भी की गई है, साथ ही साथ ग्रामीणों की ओर से ये जानकारी दी गई कि उन्हें बहला फुसलाकर अंगूठा लगवाया गया है और खाते से रकम भी निकाल ली गई है। और धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, अभी क्या अपडेट सामने आई है इस पूरी खबर को लेकर? क्या ग्राम प्रधान से पूछताछ की गई है? क्या कुछ अपडेट? धर्मेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी?
बाहर जाना था। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिकायत की गई बीडीओ अधिकारी से। हालांकि ये जानकारी भी सामने आई है, बीडीओ का कहना है कि मामले की जांच करके कार्रवाई को किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि अब सीएम योगी की जो जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो सुदूर क्षेत्रों में फेल होती भी नजर आ रही है। हालांकि कई आरोप लगे हैं ग्राम प्रधान पर। मुख्यमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का ये गंभीर आरोप है और गांव के ही ग्रामीणों की ओर से ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का आरोप लगा है। नौगढ़ विकास खंड के गंगापुर गांव में ग्रामीणों का ये आरोप है कि हर आवास पर प्रधान ने 10,000 रुपए की मांग की। चेरो समाज के लोगों ने खंड विकास अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी है और ये हम आपको ये शिकायत का लेटर भी दिखा रहे हैं जो कि ग्रामीणों की ओर से खंड विकास अधिकारी को दिया गया, जिसमें ग्रामीणों की ओर से ये बताया गया है कि उन्हें बहला फुसला कर अंगूठा लगवाया गया और उनके खाते से रकम भी निकाल ली गई है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और ये बड़ी खबर हम आपको चंदौली से बता रहे हैं। और वहीं यूपी के लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण प्रयास मामले को लेकर जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हिंदू संगठनों के तीव्र प्रदर्शन और दबाव के बाद जांच समिति का स्वरूप संशोधित किया गया। प्रारंभिक समिति में महिला डॉक्टरों के अभाव पर भी सार्वजनिक रूप से चिंता जताई गई थी, जिसके कारण नए सदस्यों को शामिल किया गया। नई जांच समिति में अब प्रसूति और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अंजू अग्रवाल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और जो इस मामले में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार को भी शामिल किया गया, जिससे जांच की विश्वसनीयता और व्यापकता बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो महिला डॉक्टर के साथ रिटायर्ड आईपीएस को शामिल किया गया है। ये पूरा मामला केजीएमयू धर्मांतरण प्रयास मामले का है, जिस पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि जांच समिति में अब नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिससे जांच में पारदर्शिता सामने आ सकेगी और निष्पक्ष तरीके से जांच हो सकेगी। और इसी लिहाज से अब महिला डॉक्टर के साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को इस जांच समिति का हिस्सा बना दिया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ी बता रहे हैं, जहां प्रारंभिक समिति में महिला डॉक्टरों के अभाव पर भी सार्वजनिक रूप से चिंता जताई गई थी, जिसके वजह से नए सदस्यों को अब शामिल किया गया है। और नई जांच समिति में प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ अंजू अग्रवाल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जो इस मामले में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं। और इसके साथ ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार को भी शामिल किया गया है, जिससे जांच जो है उसमें विश्वसनीयता आ सके और व्यापक बढ़ाने की कोशिश भी की जा सके। नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नीरज, नई जांच समिति में नए सदस्यों को शामिल कर लिया गया है, क्या कुछ नई चुनौतियां इन लोगों के सामने रहेगी और किस तरीके से कार्रवाई जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला आया और जिस तरह से लव जिहाद का ये पूरा मामला आया, तो एक इस पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच कमेटी पहले बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये मांग हुई कि इसमें अगर वरिष्ठ अधिकारी जो कि इस तरह के मामले को देख चुके हैं उनको भी शामिल किया जाए। इसके अलावा महिला जो डॉक्टर हैं उनको भी शामिल किया जाए, जिससे कि जो संवेदनशीलता है इस मामले की वो और अच्छे से बनी रहे। तो इसलिए अब इस पूरी कमेटी में भावेश कुमार जो कि रिटायर्ड आईपीएस है, एडीजी से रिटायर हुए हैं, और इसके अलावा महिला डॉक्टर, ये दो लोगों को अब इस पूरी कमेटी में शामिल कर लिया गया है, और जिससे जांच और अधिक अच्छी और निष्पक्ष हो सके। ठीक है, लगभग कितने दिनों तक ये जांच चलने वाली है? क्या लगता है कि जांच रिपोर्ट जो है वो कब तक मिल सकेगी और कब तक जांच ये चलेगी? अभी
जी देखिए, ये जांच 1 हफ्ते तक चलेगी और 1 हफ्ते के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें पता चलेगा कि आखिर क्या पूरा मामला था और किस तरह से, क्या कोई नेक्सस काम कर रहा था या कोई अकेला व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा था। तो अब चूंकि केजीएमयू से जुड़ा हुआ मामला है और कोई भी केजीएमयू प्रशासन भी नहीं चाहता कि किसी तरह का उंगली उठाने का मौका मिले कि सिर्फ केजीएमयू के लोगों की ही कमेटी बना दी गई मामले को रफा दफा करने के लिए, इसलिए रिटायर्ड आईपीएस को भी इस कमेटी में रखा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप रुके रहिएगा नीरज, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और अब देखिए, नए साल के जश्न को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के मुख्य बाजारों और चौराहों पर लखनऊ पुलिस ने गश्त की है। नए साल के जश्न को लेकर शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। हजरतगंज क्षेत्रों में देर शाम पुलिस टीमों ने पैदल गश्त कर लोगों से बातचीत की और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। तो अब देखिए, नया साल है और नए साल के मौके पर काफी जगह पर भारी भीड़ नजर आ रही है लोगों की, और इस वजह से पुलिस भी अब अलर्ट हो चुकी है। सड़कों पर, चौराहों पर नजर आई और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर पुलिस ने गश्त भी की है। और हजरतगंज क्षेत्रों में देर शाम जो पुलिस टीम रही उन्होंने पैदल गश्त किया और लोगों से भी संवाद किया, लोगों से बातचीत की है और सभी को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। और नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, किस तरीके से एक नई चुनौती अब रहने वाली है प्रशासन के सामने? नए साल को लेकर क्या तैयारियां हैं? किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा? क्या कुछ अपडेट और क्या तैयारियां नए साल को लेकर? ये देखिए, नए साल पर जो तैयारियों को लेकर पुलिस आज से ही अलर्ट हो चुकी है और तमाम जगह पर डाइवर्जन कर दिया गया है कि कोई भी ज्यादा भीड़ हजरतगंज में, खासतौर पर हजरतगंज चौराहे पर इकट्ठा ना हो। हजरतगंज चौराहे पर हर साल कई हजार लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो शराब पीकर खासतौर पर गाड़ी चलाते हैं। और चूंकि देखा जाता है 31 तारीख के बाद कई एक्सीडेंट होते हैं लखनऊ में, तो ऐसे में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के ऊपर और साथ ही साथ हुड़दंग करने वालों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और आज रात से ही ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान 31 तारीख की रात तक जारी रहेगा। तमाम पुलिस अधिकारियों को ये कहा गया कि अपने अपने इलाकों में गश्त करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे स्पॉट को चिन्हित करें जहां पर हंगामा हो सकता है, कोई भी अप्रिय घटना नए वर्ष पर ना हो, तो इसके लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए थे। ठीक है, हजरतगंज का आपने जिक्र किया है, लेकिन अगर पूरे लखनऊ की हम बात करें तो निश्चित तौर पर कई ऐसे संवेदनशील इलाके भी होंगे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आएगी। फिर हम चाहे समिट बिल्डिंग की बात कर ले जहां से बहुत सारी वीडियोस हमेशा से वायरल होते रहे हैं, तो इस लिहाज से क्या पुलिस टीमों को कई ऐसे एरिया में तैनात किया जाएगा, वहां पर भी निगरानी की जाएगी और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है इसको लेकर? जी देखिए, हर थाना क्षेत्रवार जो थाना अध्यक्ष है, जो एसओज हैं, सीओज हैं, एडिशनल एसपीज हैं, तो इन तमाम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में गश्त करने के लिए और साथ ही साथ जो 112 सेवा है पुलिस की, उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। साथ ही जो महिलाएं हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको भी सादी वर्दी में तैनात किया गया है कि कहीं कोई ऐसा जो शोर शराबा करने वाला या अराजकता फैलाने वाला कोई युवक हो तो उसकी भी पहचान की जाए। तो तमाम तरह से बंदोबस्त किए गए हैं, थानेवार ये बंदोबस्त किए गए हैं और लखनऊ के हर थानेवार इलाके में जहां जहां पर भी संवेदनशील जगह है वहां पर इस तरह की गश्त की जा रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए।